नहीं, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। वो कहाँ गए हमारे भाई साहब? हाँ, ओ भाई साहब सुनिए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए, ऐसा है कि हमें आपसे बड़ी शिकायत है, और वो शिकायत ये है कि हमें अपनी प्रियतमा से मिलना है और आप हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, आप गलत समझ रहे हैं हमको। प्रियतमा से मेरा मतलब है हमारी प्यारी, मनोहारी, जान से भी प्यारी जनता जनार्दन। कहाँ है वो? किधर है? जनता ही नहीं है। जनता से मिलने के लिए हमें बहुत लंबा अरे इंतजार। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो सुनो, हमारी बात पूरी हुई नहीं अभी। नीचे आप, इधर इधर इधर, धीरे से, आहिस्ते आहिस्ते, हाँ आराम से। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो ससुरा शुक्रवार है आज का दिन, ये बड़ी देर बाद आता है, और 2-4 दिन तो ये आता ही नहीं है। बीच में सोमवार आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, शुक्रवार नहीं आएगा। और ये सब सुन के हमारा माथा जो है वो एकदम भिनभिना जाता है। अकेले में बैठे बैठे हम गुनगुनाते रहते हैं। समझ रहे हैं ना? क्या? आंख बंद करें, ठीक है। ये लीजिए, आंख बंद कर लिया है। अब आप गिनने को बोलेंगे, गिन भी देते हैं। 1 2 3। নমস্কার নমস্কার নমস্কার, স্বাগত জানাই, শুভ সন্ধ্যা। কেমন আছেন সবাই? आज बंगाली भाषा में शुभकामनाओं के साथ मैं अमिताभ बच्चन शुरू करने जा रहा हूं। कौन बनेगा महाकरोड़पति? देवियों सज्जनों, आज एक नया हफ्ता है, नई शुरुआत है, और इससे पहले कि हम इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों से आपका परिचय करवाएं, हमें खेल पूरा करना होगा पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ। ये है कोलकाता की ओतोशी सूत्रधर, और मैं चाहता हूं कि ढेर सारी तालियों के साथ आप उनका स्वागत करें। ओतोशी सूत्रधर। आइए, बिग हैंड फॉर ओतोशी। आइए। और अब देवियों सज्जनों, मेरे सामने एक बार फिर से विराजमान हो गई हैं। ये हैं कोलकाता से, और ये गृहिणी हैं जिन्हें ओतोशी सूत्रधर की जगह बुलाना चाहिए अति सुंदर। मैं तो धन्य हो गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्यों, आप अपने आप को सुंदर नहीं समझती हैं? नहीं, इतनी नहीं समझती। आप हैं बहुत, अति सुंदर हैं आप। हाय भगवान। तो देवियों सज्जनों, पहले दिन इनका हॉट सीट के लिए जो सिलेक्शन हुआ तो भोंपू जी बच गए। फिर दूसरे दिन हमारा एक स्पेशल एपिसोड था रणबीर कपूर और नीतू सिंह जी के साथ, इसलिए इनके साथ खेल पूरा नहीं हो पाया। वैसे ये 40,000 रुपये जीत चुकी हैं, एक लाइफलाइन उन्होंने इस्तेमाल कर लिया है, और आज देखते हैं कि आप आज कितना और आगे बढ़ते हैं। ओतोशी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। तालियों के साथ एक बार फिर से इनका अभिनंदन करें। और इससे पहले कि हम इनके साथ खेल की शुरुआत करें, इनके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं, और हमारे पास एक वीडियो क्लिप है इनका, हम देखना चाहेंगे उस वीडियो क्लिप। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे घर से, मेरे शहर से इतने दूर आके और इस माहौल में आके बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है। बिल्कुल इतनी खुशी हो रही है कि हाँ, मैंने कर दिखाया है, प्रूव किया है मैंने आपको। मेरे घर वाले पढ़ाई मतलब इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे, बस बड़ी हो गई, शादी कर दो, बस झंझट खत्म। तो शादी हो गई, मगर उसके बाद भी जानने की जो इच्छा थी वो चालू रखा। मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ती थी और न्यूज़ चैनल के लिए बहुत जिद करती थी, तो मेरा बेटा कभी कभी बहुत चिढ़ जाता था। बोलता था, मम्मी दुनिया के बारे में इतना जानने से क्या मिलेगा, क्या करोगे, इससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं है, तुम घर पे ही रहोगी। मैं अगर ग्रेजुएशन कर लेती तो मैं रेलवे में तो ज़रूर आ जाती। मुझे भी लगता कि हाँ, मैंने कुछ किया है, एक पहचान होती मेरे नाम से, सिर्फ बेटी और माँ और बीवी के नाम से नहीं। आज तक मैं अपने लिए कभी नहीं जिया, मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया।
अब मैं हॉट सीट पे आ गई हूँ और ये तो एक लाइफ चेंजिंग चीज़ है और मैं यहाँ से जो भी रकम जीत के जाऊँगी वो पूरा मैं अपने परिवार पे लगाऊंगी। पिछले हफ्ते जब हम इनके साथ खेल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि इनकी एक इच्छा है कि अगर ये कहीं घूमने जाना चाहती हैं तो ये गोवा जाना चाहती हैं और आपके साथ मुझे साथ ले जाना चाहती हैं। मैं आज आपको 2 हफ्तों के बाद बता रहा हूँ हाँ। कि मैं आपके साथ गोवा चलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वाह, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात। आप जब चाहें चल सकते हैं। आप कहें अभी भी चल सकते हैं बिना खेले, नहीं, बिल्कुल नहीं, या अभी तक खेलने के खेलना बाद है। जा सकते हैं, खेलने के बाद जैसा ही आप कहें चलेंगे। ओतोशी जी। आपके कंपेनियन यहाँ पर आई हुई हैं, देबुलीना जी, इनकी सुपुत्री हैं, इनका स्वागत किया जाए तालियों के साथ। देबुलीना जी बहुत शर्मा रही थी पिछली बार, उनको पता नहीं था, आपको बताना नहीं चाहिए था सबको कि इनका ब्याह होने वाला है। नेशनल टेलीविजन पे बता दिया सर। सार्वजनिक हो गया है एकदम। वही तो है कि और जितने लोग सुन रहे होंगे इस कार्यक्रम को सब आपके ब्याह में आने वाले हैं। तैयार रहिएगा, सब तैयारी करके। कुछ बोलूं मैं? जी हाँ, मिष्टी दोई लाई थी मैं आपके वाह लिए। क्या बात है, मैं ले लेता हूँ। ये आपके लिए लेके आई बहुत थी। बहुत धन्यवाद। जया जी को शायद अच्छा लगे। ऐसे कैसे सोच लें कि सिर्फ उन्हीं को अच्छा नहीं, लगेगा, नहीं, हमें भी आपको तो अच्छा लग लगा, सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। मिष्टी मगर- दोई मुझे बहुत पसंद है अच्छा, और मैं इसको देखते हुए ही आपके सामने प्रश्न पेश करूंगा। मिष्टी दोई की तरह ही प्रश्न आएंगे आपके सामने। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो देवी और सज्जनों, ओतोशी जी ने 40,000 रुपए जीत लिए थे। पहला पड़ाव इन्होंने पार कर लिया था और यहां से 8वें प्रश्न तक आपको केवल मिलेंगे 60 सेकंड। तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। 5वां प्रश्न, 80,000 रुपए, एक लाइफलाइन चली गई ओतोशी जी। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार राजा भगीरथ ने किनसे यह अनुरोध किया था कि जब गंगा धरती पर आएगी तो उसकी धारा को वो कम कर दें? ए शिव, बी हिमालय, सी पार्वती या डी कार्तिकेय? सर, ए शिव पे ताला लगाइएगा। शिव पे ताला लगाए। श्योर है? बिल्कुल शिव। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनली शिव। शिव ए पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए की विजेता हो गई आप। इतनी ही खूबसूरती से खेलिएगा जितनी खूबसूरती से आप स्वयं दिखती हैं और अब तक खेलती आई हैं। ओतोशी जी, आपको शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सब इस बात के गवाह हैं कि आप वाकई में मैं अति बहुत सुंदर। धन्य हो गई। मैं तो पता नहीं क्या कैसे रिएक्शन दूं अपना। अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं। आप रिएक्ट कीजिए अगले प्रश्न का सही उत्तर देकर के, ठीक है? हाँ, वो 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित बंगाली फिल्म चोखेर बाली, हिंदी फिल्म रेनकोट और अंग्रेजी फिल्म द लास्ट लियर के निर्देशक कौन है? और आपके ऑप्शंस हैं, सुनिए। ए गौतम घोष, बी ऋतुपर्णो घोष, सी बुद्धदेव दास गुप्ता या डी अपर्णा सेन? बी ऋतुपर्णो घोष है। बी ऋतुपर्णो घोष पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। बात पूछूं? ऋतुदा, जैसे कि आप जानते हैं, जिनको हम उनका प्यार से डेथ ऋतुदा बुलाते थे, उनका स्वर्गवास हो गया अचानक 30 मई 2013 को। बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अद्भुत कलाकार वो प्रतिभा के धनी और थे बहुत वो। ही प्रतिभा उनमें। आप कुछ कहना चाह रही थी और कुछ? हाँ, मतलब मैं पूछना चाह रही थी कि अभी तो दुर्गा पूजा आ रहा है, तो आपके घर में जया जी बंगाली है, हाँ जी। तो वो मना पाती हैं? हाँ, क्यों नहीं, जाती हैं 4 दिन पूजा वूजा सब पूजा कुछ? होती है, हम लोग सब जाते हैं, नए नए साड़ी और वहाँ जाते हैं। नए नए कपड़े पहन के। सब नए नए कपड़े। और वो बंगाली साड़ी होती है, सफ़ेद और लाल बॉर्डर होता है, चाबी का गुच्छा ऐसा लटका होता है। अच्छा, हम लोग जाते हैं, दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं उनसे।
अब आ गया है अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए का। यह है 7वां प्रश्न। खेल को आगे बढ़ाते हैं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओतोशी जी, ये रहा। मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा खनिज होता है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी जिंक या डी सोडियम? आयरन, कैल्शियम, जिंक, सोडियम। मैं श्योर नहीं हूँ। आयरन हो सकता है मगर मैं श्योर नहीं हूँ, तो लाइफलाइन ही चाहूंगी। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? शांत हो जाइए टुकुर टुकुर जी। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल ले लो। ऑडियंस पोल आप कर चुकी हैं। पावर पपलू। पावर पब्लो का इस्तेमाल करके ऑडियंस पोल करना चाह रही है। ओके, बुद्धिमान महाशय, पावर पब्लो को अंकित किया जाए और ऑडियंस पोल को दोबारा जगा दिया जाए। ऑडियंस, आपके पास 10 सेकंड है। आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 47% मिला है बी को, कैल्शियम। 28% दिया है ए, आयरन को। सी और डी को मिले हैं 18 और 7%। फिर तो काफी मुश्किल हो गया। टुकुर टुकुर जी चल पड़े। क्या करना चाहेंगे आप? और अगर 50-50 कर लूँ इसका? एक और लाइफलाइन आप इस्तेमाल। शांत टुकुर टुकुर जी। कम्प्यूटर महाशय, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ओतोशी जी। 50-50 इसे अंकित कीजिए। 2 गलत ऑप्शंस मिटा दीजिए। तो कैल्शियम के साथ ही जाएगा। कैल्शियम के साथ जाएंगे? फुल्ली फाइनल उत्तर आपका? श्योर है? बिल्कुल। अब ऑडियंस ने बोला है और इसके बाद कोई ऑप्शन भी नहीं है। जी हाँ। कैल्शियम लॉक कर दिया जाए। कैल्शियम बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। देबुलीना जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका क्या अनुमान है, क्या होना चाहिए सही उत्तर? कैल्शियम सही है लगता है। कैसे लग रहा है आपको कैल्शियम सही? हमारे बोन्स तो कैल्शियम से ही बिल्डअप है, सो कहाँ पढ़ा था आपने ये? बुक में। देबुलीना जी, आपने जो पढ़ा था वो बिल्कुल ही बिल्कुल सही है। राइट आंसर। 3,20,000 रुपए आप जीत गए हैं ओतोशी जी। 3 लाइफलाइन चली गई है। आपके चेहरे से लग रहा है कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम था और 2 लाइफलाइन आपने गंवा दी। कोई बात नहीं। अगला प्रश्न जो है वो आपको दूसरा पड़ाव जो है इस खेल का वो पार करवा सकता है। बहुत ही धीरज के साथ खेलिएगा। 6,40,000 रुपए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। दो 2013 में जर्मनी में हुए किस खेल के जूनियर महिला विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता? एंड योर ऑप्शंस आर ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी वॉलीबॉल और इज इट डी बास्केटबॉल? इट्स ए हॉकी। श्योर? श्योर। बहुत जल्दी उत्तर दे दिया आपने। पढ़ा था मैंने। पढ़ा है? जानकारी है आपको? फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। लॉक कर दें? हॉकी ए पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। और तालियां बजती रहे देवियों सजनों। 6,40,000 रुपए ये आपका हो गया है। ये मिष्टी दोई के ऊपर रखिए इसको। हाँ, थोड़ी सी मिठास उसमें भी चली जाए। हाँ सही बात। ताकि आगे जितने भी प्रश्न आए उसका सही उत्तर आप दे पाएं। और फिर मिष्टी दोई ही खाएंगे हम और आप मिल करके। बहुत। गोवा भी घूमेंगे। हाँ बिल्कुल। अब आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, आराम से खेलिए। अच्छा हो गया। लेकिन 3 लाइफलाइन आपकी चली गई, ध्यान रखें। हाँ। नवा प्रश्न आ रहा है। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। अगला प्रश्न ओतोशी जी स्क्रीन पर यह रहा। दो 2013 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? ऑप्शन सुनिए। ए स्पिरिट ऑफ निर्भया, बी करेज ऑफ मलाला यूसुफजाई, सी
women of India. D. Victims of acid attack. क्या मैं फ़ोन कर सकती हूँ, फ़ोन अ फ्रेंड? फोन अ फ्रेंड आखिरी आपकी लाइफलाइन है. उसका भी इस्तेमाल कर ही लूँ. ओके, उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे? ऑलराइट. बुद्धिमान महाशय, इसे अंकित किया जाए और वो 3 नाम जो उन्होंने दिए हैं उनको भी बताइए कि ये किन से बात कर सकती हैं. रजत गुहा है कोलकाता से, देव सूत्रोधर ये भी कोलकाता, और वासुदेव सूत्रोधर. रजत गुहा एक्चुअली दिल्ली में रहते हैं, वो मेरा दामाद है, आपके दामाद हैं. तो उनको ही फ़ोन लगाया जाए. रजत गुहा जी, कोलकाता में फोन लगाया जाए. हेलो. रजत गुहा जी, हाँ जी. नमस्कार. मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ. कौन बनेगा महाकरोड़पति से? अरे सर, क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब. मैं अमिताभ बच्चन ही बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ महाकरोड़पति से. और अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ जो जनता बैठी है वो ताली बजा करके आपको बता सकती है. ओके सर. ओके सर. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, रियली ग्रेट टू टॉकिंग टू यू. नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं रजत जी. रजत जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओतोशी सूत्रोधर, हाँ जी. वो हॉट सीट पर विराजमान है मेरे सामने ओ ग्रेट ग्रेट. और अटक गई हैं एक जगह, एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं. आप उनकी मदद कीजिए. ओके. एक प्रश्न वो पढ़ के सुनाएंगी, उसके 4 ऑप्शंस हैं. आपको बताना होगा कि ये सही उत्तर कौन सा है, ओके सर. और उसके लिए मिलेंगे आपको 45 सेकंड. ओके सर. ओके. ओतोशी जी, आपका समय शुरू होता है अब. रजो हाँ, রানী हाँ, লক্ষ্মীবাই স্ত্রী শক্তি অ্যাওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট প্রণব মুখার্জি 2013 কাকে দিয়েছে তুমি কি বলতে পারবে? স্পিরিট অফ নির্ভয়া, কারেজ অফ মালালা ইউসুফজাই, উইমেন অফ ইন্ডিয়া আর ভিকটিমস অফ অ্যাসিড অ্যাটাক. ऑप्शन. স্পিরিট অফ নির্ভয়া, हाँ. কারেজ অফ মালালা ইউসুফজাই, উইমেন অফ ইন্ডিয়া, ভিকটিমস অফ অ্যাসিড অ্যাটাক. তো একের মধ্যে মনে হচ্ছে এটা কি হবে? এটা কি আছে? স্পিরিট অফ নির্ভয়া, যে এটা মারা গেল না মেয়েটা. ওকে. মা, আপনি জাস্ট বলে কনফার্ম না, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া. হ্যাঁ, সেটাই আমিও ভাবছিলাম. রানী লক্ষ্মীবাই স্ত্রী শক্তি অ্যাওয়ার্ড. শেষ হয়ে গেল. हाँ, शेष हो गया. स्पिरिट ऑफ निर्भया जो है ए उस पे ताला लगाइए. ए पे ताला लगा. हाँ, क्योंकि कोई रिस्क Fully finally बताइए हमको. फुल्ली फाइनली. फुल्ली फाइनली स्पिरिट ऑफ निर्भया, ए पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी देखें ये सही उत्तर होता है या नहीं. 12,50,000 जीत गए आप. ये सही उत्तर आपका. एक और चेक आ गया आपके नाम. बहुत बहुत बधाई आपको ओतोशी जी. ये बिल्कुल सही उत्तर आपका. रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड फॉर 2012 honors the spirit of Nirbhaya, symbolizing extraordinary courage, dignity in adversity, and perseverance in the fight against injustice. आप इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं. जिंदगी भर कुछ नहीं कमाया, सिर्फ खर्च किए हैं. सिर्फ खर्च किया. हाँ, पतिदेव का हालत उसके जी, थोड़ा सा आपने दुखी कहा हो कि गए. आपके पतिदेव जो थे वो अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर होता रहता था, अपनी नौकरी बदलते रहते थे, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ये कष्ट रहा. बहुत मुश्किल रहा. लेकिन अब शांति है. हाँ, अब तो कोलकाता में ही रहती हूँ. नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये जो शांति यहाँ आई है 12,50 की, थोड़ा सा है. थोड़ा सा है. अच्छा, चलिए थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 25 लाख कर देते हैं. इसके लिए आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा और वो प्रश्न ये आपके सामने. इनमें से कौन कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों से संसद के लिए चुनी जा चुकी हैं? ए. हेमा मालिनी, बी. मेनका गांधी, सी. यशोधरा राजे सिंधिया, और इज इट डी. नजमा हेपतुल्ला? कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों से. मुझे लग रहा है कि ये नजमा हेपतुल्ला जी है, डी. ओके, मगर पूरी श्योर भी नहीं हूँ, तो पता नहीं क्या करूँ. पहले तो ये कांग्रेस में थे,
और ये बाद में बीजेपी में सही आया उत्तर आपको दे सकते हैं 25 लाख। है। हाँ वो तो पता है। कोई लाइफलाइन आपकी बची नहीं नहीं। है। और ये गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 640, ये तो आपको 640 पता ही है। आप डी पे ताला लगाइए। डी पे ताला लगा दो। हाँ नाजमा हिब्दुल्ला जी। श्योर हैं आप? हाँ जितना मुझे याद आ रहा है यही है। फुल्ली फाइनली श्योर? हाँ कंप्यूटर महाशय, नजमा हेप्तुल्ला डी, इसे लॉक किया जाए। सही उत्तर आपका। 25 लाख रुपए आप जीत गए। वेल प्लेड ओतोशी जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओह, नजमा हेप्तुल्ला जी 4 बार महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य 1980, 86, 92 और 98, 98 कांग्रेस से वो जीती। और फ्रॉम 2004 to 2010 एंड अगेन इन 2012 एज ए बीजेपी कैंडिडेट, नजमा हेप्तुल्ला बिल्कुल सही उत्तर आपका। 25 लाख रुपए आपके पास आ गए हैं। थोड़ा सा तसल्ली हो रहा है थोड़ा सा तसल्ली हुआ है। कि मैं भी कुछ कर मतलब कमा सकती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप ये अगले प्रश्न का भी सही उत्तर दे दें। देखें क्या प्रश्न आता है। तैयार हैं आप? बिल्कुल। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न ओतोशी जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का सबसे ठंडा स्थान कहां है? ऑप्शन सुनिए। ए यूस्मर्ग, बी कुलगाम, सी द्रास या डी ले। से ले तो होना चाहिए मगर मैं श्योर नहीं हूँ। कोई लाइफलाइन नहीं बची हाँ, आपके वही पास। ना, मैं रिस्क सही नहीं उत्तर ले आपको पाऊँ। देंगे 50 लाख। गलत नीचे ले आएंगे 640 में। नहीं मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगी। वैसे ले मुझे लग रहा है मगर फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ, तो फिर क्विट करना ही पड़ेगा। श्योर नहीं है, क्विट करना चाह रहे हैं? हाँ अंतिम अपना निर्णय बताइए मुझे। मैं क्विट करना चाहती हूँ। ओके, कबीरा महाशय, ओतोशी जी गेम क्विट करेंगी। 25 लाख रुपए आप जीतती हैं और तालियों के साथ इनका एक बार हम फिर अभिनंदन करते हैं। ये 25 लाख रुपए का चेक अब आपका हो गया, इसे स्वीकार कीजिए। ओतोशी जी, अगर आपको गेस करना होता किसी एक को, किसे करती? मैं तो ले पे ही करती। ले? डी ले। ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही उत्तर होता है कि नहीं। ये गलत हो गया। सही उत्तर है द्रास। द्रास इज द सेकंड कोल्डेस्ट inhabited place in the world अटाकामा पहला है। after Siberia. हाँ साइबेरिया। आफ्टर साइबेरिया। साइबेरिया जो है सबसे ज्यादा ठंडी जगह है। ओके ओतोशी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन इनका। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। चेक कहाँ गया आपका 25 लाख का? अच्छा ये छोड़ के जा रही थी। जी जी, मिष्टी जो है यहाँ छोड़ दीजिए, चेक ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देवियों सज्जनों, ये थी अति सुंदर आतोशी सूत्रधर, कोलकाता वेस्ट बंगाल से आई, 25 लाख रुपए जीत करके गई। अब समय आ गया है कि नई उम्मीदों से रूबरू होने का, नई योग्यता को परखने का और नए खिलाड़ियों की एक झलक देखने का। ये हैं आज के हमारे 10 दिग्गज। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, और तब भी मैं ये चाहती कि मुझे कोई छुट्टी काटे या थप्पड़ मार के यकीन दिलाए कि मैं कौन बनेगा करोड़पति में जाने वाली हूँ। अपने देश में इंग्लिश बोलने वालों को बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। मुझे इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन बोल नहीं पाता। जब मैं कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ जी से मिलूंगा तो आई विल टॉक इंग्लिश, आई विल वॉक इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। मेरे रोल मॉडल सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी मारने के बाद कहा था कि फॉलो योर पैशन एंड चेज योर ड्रीम्स, ड्रीम्स डू कम ट्रू। और ऐसे ही मेरा भी सपना अब सच होने वाला है।
मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन। वैसे ही मेरा इस मिट्टी के तन की उम्र तो 66 वर्ष है, पर मेरा मस्ती का मन केवल 6 साल का है। मेरे पिताजी का सपना था कौन बनेगा करोड़पति पे आना। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो अब ये सपना मैं पूरा करूंगी। बाबू मोशाय, जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। हम सब की डोर तो ऊपर वाले के हाथ में बंधी हुई है। कब किसकी डोर पकड़कर हॉट सीट पर बैठा दे, कोई नहीं जानता। मैंने मौत से जीत पा ली है, अब हॉट सीट की बारी है। मेरा नाम विद्या विश्वकर्मा है और मेरे घर में मेरे विद्या नाम से बहुत कंफ्यूजन है और मैं चाहती हूँ कि कौन बनेगा करोड़पति में ये विद्या मेरा साथ दे। वैसे तो मैंने सारी दुनिया देखी, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। 20 साल विदेश में रहा, मगर फिर भी अपने वतन लौट के आया क्योंकि ये दिल है हिंदुस्तानी। मेरा बचपन एक बड़े शहर में बीता और शिक्षा भी बड़े शहर में हुई, लेकिन मेरी शादी एक बहुत छोटे से गांव में हुई। मैंने वहां की विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और विजय प्राप्त करी। इसी प्रकार मुझे पूरा विश्वास है कि मैं हॉट सीट पर भी विजय प्राप्त करूंगी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम में। तो देवियों सज्जनों, अब समय है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, जिसमें 3 सवाल होंगे। पहले सवाल में पीटी उषा जैसी तेजी दिखाइए आप लोग। दूसरे सवाल में पान सिंह तोमर जैसी तेजी दिखाइए और तीसरे और अंतिम सवाल में भाग मिल्खा भाग जैसी तेजी आपको दिखाना है। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2013 की एक फिल्म के शीर्षक में आने वाले इन शब्दों को सही क्रम में सजाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन। ए पोस्टर, बी हीरो, सी निकला, डी फटा। समय समाप्त हो गया। चलिए देखते हैं कि इस शीर्षक का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी फटा, उसके बाद आता है पोस्टर ए, फिर शब्द है निकला सी और अंत में हीरो बी। फटा पोस्टर, निकला हीरो, यह है सही क्रम। अब देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? राजवीर सिंह तोमर। बहुत बहुत बधाई आपको राजवीर जी, तालियां बजाएं इनके लिए। तो हम देखना चाहेंगे कि लीडर बोर्ड पे हमारे जितने भी कंटेस्टेंट उनकी पोजीशन क्या स्थिति बनती है। तो सबसे ऊपर है राजवीर सिंह तोमर जी, उसके बाद है राहुल, फिर है मेहुल, सिद्धार्थ, कुसुम, विद्या, शालिनी, दीपिका, अंजू, ऋषि। लेकिन सबसे कम समय में जिन्होंने उत्तर दिया है वो है राजवीर सिंह जी, तो वो अभी अव्वल नंबर पे चल रहे हैं। ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इन देशों को पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सीरिया, बी ब्राजील, सी जापान, डी अफगानिस्तान। सीरिया, ब्राजील, जापान, अफगानिस्तान। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी जापान, फिर उसके बाद अफगानिस्तान, फिर ए सीरिया और अंत में बी ब्राजील। जापान, अफगानिस्तान, सीरिया, ब्राजील, यह है सही क्रम। और इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया? केवल 4 लोगों ने। और सबसे कम समय किसने लिया? मेहुल पटेल। बहुत बहुत बधाई आपको मेहुल जी। और अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड के ऊपर क्या पोजीशन बनती है। मेहुल पटेल जी, आप नंबर 1 पे आ गए हैं। राजवीर जी, आप दूसरी स्थिति पर पहुंच गए हैं। उसके बाद दीपिका, ऋषि, राहुल, सिद्धार्थ, कुसुम, विद्या, शालिनी और अंजू। अब समय है आखिरी फास्टेस्ट फिंगर प्रश्न का। इसका जो परिणाम होगा वो तय करेगा कि यहां कौन बैठने वाला है। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर।
थर्ड क्वेश्चन, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन युद्धों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए भारत चीन युद्ध, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी द्वितीय विश्व युद्ध या डी ईरान इराक की लड़ाई। ए द इंडो चाइना वॉर, बी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वाज इट डी ईरान इराक वॉर। समय समाप्त हो गया है। सबके दिलों की धड़कनें जो है वो कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ये। सबसे पहले हुआ प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में। बी, फिर सी आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। फिर आया ए भारत चीन युद्ध, इंडो चाइना वॉर इन 1962। और अंत में है डी ईरान इराक की लड़ाई जो कि 1980 में। यह है सही क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? राहुल अग्रवाल। राहुल जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अब हमें देखना है कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। राजवीर सिंह तोमर, आइए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए। और अब मेरे सामने 3 सवालों की दीवार को पान सिंह तोमर की तरह पार करने के बाद हॉट सीट पर बैठ गए हैं देहरादून उत्तराखंड के राजवीर सिंह तोमर। बहुत बहुत स्वागत आपका राजवीर जी। ये एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और बड़ी इज्जत के साथ मैं इनसे पूरे दौरान, इस खेल के दौरान इनसे बात करने वाला हूं। नहीं सर। तो राजवीर सिंह जी। जी सर। इनकम टैक्स ऑफिसर हैं आप। जी। हम सब की जितनी आमदनी होती है उसके ऊपर आपकी निगरानी रहती है। जी सर। आज जो आप यहाँ से जीत के जाएंगे उसके ऊपर भी आप अपनी निगरानी रखेंगे? सर मैं तो नहीं रखूँ, लेकिन मेरे जो वाइफ हैं वो रखेंगी। आपकी वाइफ रखेंगे? सर। तो इनकी कंपेनियन इनके साथ में आए हुए हैं। अचला जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। क्या कह रहे हैं आपने सुना अभी? सही है गलत है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कह रही नहीं है ऐसा? वो अभी पब्लिक है तो इसलिए थोड़ा। अच्छा, अकेले में घर का वातावरण कुछ और होता है। यस सर। जनता के सामने कुछ और होता है। सही कहा आपने। जितनी भी महिलाएं पत्नियां यहाँ बैठी हुई हैं सब इस बात से सहमत। सर आपके घर में भी होता होगा? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत बहुत स्वागत आपका राजवीर सिंह जी। थैंक यू सर। और मैं आपको जल्दी से इस खेल के नियम समझा दूं। तो राजवीर सिंह जी, 15 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 7 करोड़ रुपए तक। 15वां प्रश्न जो है 7 करोड़ रुपए का है। आपकी सहायता के लिए हमने 5 लाइफलाइंस रखी हुई हैं जिसमें से केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चौथे प्रश्न तक आपको मिलेंगे 30 सेकंड और 8वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60। उसके बाद समय ही समय। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है और खासकर आपके साथ सर, मतलब आपको हक करके इतना महसूस कर रहा हूँ कि इससे बढ़िया और बड़ी जगह कोई नहीं है सर। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे सामने विराजमान हैं और आप इनकम टैक्स में हैं। इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती। और हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं आप भी हमारे साथ साथ खेलते रहिएगा क्योंकि आप में से कोई एक लखपति बन सकता है। जितने भी प्रश्न आ रहे हैं इस एपिसोड में उन सब का आप सही उत्तर दें और जो सबसे सही उत्तर देंगे सबसे ज़्यादा और सबसे कम समय में अंत में इस एपिसोड के उनको 1 लाख रुपए मिलेगा। तो राजवीर सिंह जी, क्या किया जाए? शुरुआत की जाए? सर चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ राजवीर सिंह जी। थैंक यू सर। 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक हिंदी गाने के अनुसार इनमें से कौन यमला पगला दीवाना है? ऑप्शन सुनिए। ए छोरा, बी जट, सी मुंडा या डी पुत्र।
सर बी जट। बी जट, श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक है या यस नहीं? सर। जट बी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। धर्मेंद्र जी की फिल्म थी यस मैं जट जिसका शीर्षक था प्रतिज्ञा। ये सबसे पहली बार ये गाना आया था उसमें, मैं जट यमला पगला दीवाना। सर इसको थोड़ा गा के। हाँ जी बिल्कुल, हमने मैं बात करने वाला था अभी आपसे। आप गाते भी हैं, इनकम टैक्स भी करते हैं साथ साथ। गाते गाते इनकम टैक्स करते हैं या कैसे? सर दोनों के लिए अलग वक्त है। दोनों के लिए अलग समय निकालते हैं आप? हमने सुना कि प्रातःकाल उठ करके आप रियाज वगैरह करते हैं। जी जी सर। तो ये आप चाह रहे थे कि ये गाना, जी हाँ सुनाइए, हम सब सुनना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत सारी खूबियां हैं आपके पास राजवीर सिंह जी। आशीर्वाद है सर। जी, अगला प्रश्न आपके सामने अब मैं रखने वाला हूं। यह है 10,000 रुपए का दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। नौकरी के संदर्भ में पदोन्नति इनमें से क्या दर्शाता है? ऑप्शन सुनिए। ए क्रेडिट ऑफ सैलरी, बी रेजिग्नेशन, सी प्रमोशन या डी अपॉइंटमेंट। वेतन की प्राप्ति, त्यागपत्र देना, तरक्की या नियुक्ति। सर सी तरक्की। सी तरक्की, श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? फुल्ली लॉक। ऑलराइट, फुल्ली फाइनल बोलिए। फुल्ली फाइनल सर। प्रमोशन सी तरक्की पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका, 10,000 जीत गया। बिल्कुल सही उत्तर आपका, 10,000 रुपए जीत गए। आगे बढ़ते हैं। यस सर। 20,000 रुपए आएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर देने के बाद। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इस ऑडियो क्लिप से खिलाड़ी को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, उसमें से आपको पहचानना है कि किस खिलाड़ी की आवाज है। जी सर। ऑडियो क्लिप सुना जाए। भारतीय क्रिकेट में अभी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। 2000 साल में जब मैं कप्तान बना था, जो भी सर्कमस्टेंसेस में तेंदुलकर छोड़ा, इश्यूज थे और मुझे बनाया गया कप्तान, मुझे यही था कि मुझे टैलेंट आइडेंटिफाई करना है। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सौरव गांगुली, बी अनिल कुंबले, सी MS धोनी या डी राहुल द्रविड़। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। आवाज सुनी हुई आपने। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। %77% ए सौरव गांगुली को मिला है। बी, सी और डी को मिला है 17, 4 और 2%। क्या करना चाहेंगे आप? सर अनदर लाइफलाइन। एक और लाइफलाइन लेंगे? जनता से सहमत नहीं है आप? शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। केवल 15 सेकंड बचे हैं आपके पास। 50-50 सर। 50-50 करना चाहेंगे? कमीना महाशय 50-50 लाइफलाइन दर्शाई जाए और दो जो गलत ऑप्शंस हैं उनको आप गायब कर दीजिए यहां से। सौरव गांगुली सर। फाइनली? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सौरव गांगुली ए, ताला लगाया जाए। सही उत्तर, बिल्कुल। और जनता भी बिल्कुल सही थी। अचला जी, आपने क्या दबाया था? ए दबाया था। पत्नी जी देखिए सही थी। सर हॉट सीट पे बैठ के ये चीजें सब आउट ऑफ फोकस हो जाती हैं। नहीं कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, सब फोकस में आ जाएगा। 3 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दे दिया है। अब आ रहा है चौथा प्रश्न। 40,000 रुपए है इसका मूल्य। बहुत ध्यान से खेलिएगा। 2 लाइफलाइन आपने गंवा दी। 40,000 रुपए चौथा प्रश्न। राजवीर सिंह जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस फिल्म की कहानी 1980 के दशक में हुए नकली CBI छापे की घटनाओं से प्रेरित है? ए ब्लड मनी, बी तलाश, सी चक्रव्यूह या डी स्पेशल 26। सर डी स्पेशल 26।
फाइनल आंसर? यस सर। फुल्ली फाइनल? यस सर। स्पेशल 26D पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। सही उत्तर 40,000 रुपए। एक चेक आ गया है आपके नाम 40,000 रुपए का, क्योंकि आपने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया है। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। बधाई आपको। थैंक यू सर। ये चेक आप अपने पास रखिए। 40,000 रुपए आप कम से कम आज अवश्य यहां से ले जाएंगे। 1980 के दशक में कुछ लोगों ने नकली सीबीआई और इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर लोगों को ठगा था। आपके इनकम टैक्स के अलावा आपने कहा आपके गायकी आपके लिए एक हॉबी के समान है। और भी कोई हॉबीज हैं आपकी? सर मुझे थिएटर का शौक है सर। हमारे पास एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जी, जो शायद इस बात को दर्शाता है कि आपका कितनी लगन है आपकी इस क्षेत्र में। जी सर। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मैं एट प्रेजेंटली इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर तैनात हूँ। वैसे तो लोग मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर की तरह जानते हैं और पहचानते भी हैं, लेकिन मेरी ज़िंदगी का एक दूसरा सीक्रेट पहलू भी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आप इस फॉर्म में अपना नाम और पैन नंबर दे दीजिए और यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। ठीक है। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था कि तेरा बाप चोर है। फिर जिस कागज पर भी कहोगे मेरे भाई, उस कागज पर मैं साइन कर दूंगा। थिएटर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। एक्टिंग के पैशन को जिंदा रखने के लिए मैं और मेरे इनकम टैक्स के जो साथी हैं उन्होंने एक थिएटर ग्रुप बनाया हुआ है जिसके लिए हम थिएटर करते हैं और अपने पैशन को जिंदा रखते हैं। मतवार साहब मैंने चोरी नहीं की साहब। ए राजू, मरे मेरे को क्यों मारता है? मरने मारने वाले हम कौन होते? वो तो सब ऊपर वाले के हाथ में। थिएटर से भी आगे मुझे फिल्म्स में, एड फिल्म्स में या टीवी में काम करना है, लेकिन अपने काम की वजह से उतना वक्त नहीं मिल पाता है कि जिससे मैं ऑडिशन दूं और आगे काम कर सकूं। लोग इनकम टैक्स ऑफिसर से दूर भागते हैं, लेकिन मेरा सपना है कि लोग मेरे पीछे भागें, मेरे काम को सराहें, और ये मौका मुझे सिर्फ हॉट सीट पर पहुंचकर ही मिल सकता है। ये आपके अंदर चाव कब से आया? जब मैं पहली बार शिमला गया, शिमला में मेरी पहली नौकरी लगी, तो वहाँ पर कुछ लोग थिएटर करते थे, तो मुझे भी लगा कि थोड़ा मुझे भी इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मैं थिएटर के लोगों से मिला कि मुझे भी थिएटर करना है, तो इस वजह से शुरुआत हो गई सर। आजकल आप कहाँ पोस्टेड हैं? जी मैं आजकल मुंबई में पोस्टिंग हूँ। यहाँ पर आपको समय मिलता है? जी, शनिवार इतवार को हम लोग इतना वक्त निकाल लेते हैं कि थिएटर को भी थोड़ा टाइम दे पाएँ। मैं आपकी पत्नी जी से पूछना चाहता हूँ कि ये थिएटर जो है ये केवल बाहर ही करते हैं या घर के अंदर भी इनका चलता है? नहीं, घर में इनका रोल बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। हाँ, बहुत सिंपल इंसान है ये, और अपने टैलेंट को दिखाना या शो करना या घर में ऐसा करना इनको नहीं आता है। अच्छा, ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सार्वजनिक कार्यक्रम है या अपनी तरफ से ऐसे ही बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। सही मानों में ऐसा ही है? हाँ, सही मायने में ऐसे ही है। पत्नी जी कह रहे हैं आप बहुत सिंपल हैं जी, और जो आप नाटक बाहर करते हैं वो घर के अंदर नहीं करते। सर सिंप्लिसिटी मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन थिएटर में सब कुछ निकल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल निकल जाता है। माफी चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मामला थोड़ा व्यक्तिगत होता जा रहा है। यस सर। जो आपकी विचारधारा है वही मेरी भी विचारधारा है कि सर जितना कुछ निकालनी होती है भड़ास हो आकर के कैमरा के सामने, इधर उधर कैमरा लगा है उसके सामने आकर के हम लोग निकाल देते हैं। घर जाते ही हम लोग एकदम शांत हो जाते हैं। ओके राजवीर सिंह जी, अब समय बढ़ गया है, 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। 80,000 रुपए का प्रश्न आ रहा है आपके सामने, यह है 5वां प्रश्न। जी सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्यवसायिक शख्सियत घनश्याम दास, कृष्ण कुमार, बसंत कुमार, आदित्य विक्रम और कुमार मंगलम सभी के साथ आप किस उपनाम को जोड़ेंगे? ए अंबानी, बी टाटा, सी बिरला या डी बजाज?
सर सी बिरला। सी बिरला। श्योर है? जी। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनली सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कंप्यूटर महाशय, बिरला सी, ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये जितने भी नाम हैं सब के सब जो है ये बिरला परिवार से हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। 80,000 रुपए जीत गए। जी सर। अब लाखों में बात आ रही है। 1,60,000 रुपए का अगला प्रश्न है। इसका सही उत्तर दीजिए और जीतिए आप। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर राजवीर सिंह जी, ये रहा। इनमें से किसे क्यूसेक में मापा जाता है? क्यूसेक। Which of these is measured in cusecs? A. Mineral deposit, B. Water flow rate, C. Cosmic distance, या D. Atmospheric pressure? सर बी वाटर फ्लो रेट। श्योर है? जी फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनली श्योर? जी। वाटर फ्लो रेट बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। ये भी सही उत्तर आपका। 1,60,000 जीत गया आप। वेल प्लेड। क्यूसेक का माने होता है शॉर्ट फॉर क्यूबिक फुट पर सेकेंड। क्यूबिक फीट और फुट पर सेकेंड, यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड्स। बिल्कुल सही उत्तर आपका। और इसी रफ्तार के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। जी राजवीर सिंह जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। जुलाई 2013 में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था? ए. विक्टोरिया एज़रेंका, बी. फ्रांसेस्का चियावोने, सी. सेबिन लिसिकी, और इज इट डी. मैरियन बार्टोली? पहला ग्रैंड स्लैम खिताब। 35 सेकंड रह गए। सर विक्टोरिया तो नहीं है, सेबिनी भी नहीं है। 25 सेकंड। डी. मारियन बार्टोली। डी। श्योर? यस सर। फुल्ली फाइनली श्योर? फुल्ली फाइनल सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कंप्यूटर महाशय, मैरियन बार्टोली। डी, ताला लगाइए। कैसे मालूम था कि ये ही सही उत्तर होगा? सर मारियन बार्टोली और सेबिना लिस्की के बीच विंबलडन फाइनल हुआ था। ओके। तो मारियन ही उसमें जीती थी सर। 3,20,000 जीत गए आप। बधाई आपको। करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। इसे बार बार हम आपसे बात कर रहे हैं। सर उनसे और बात कीजिए सर। मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप तो शांत रहते हैं घर में। वो घर में जब हम लोग आ रहे थे तो बोला अमिताभ बच्चन साहब से मैं पहले बात करूंगी। अच्छा। तो हम लोग में इसी बात पे थोड़ा आर्गुमेंट हो गया था। आप ये जो यहाँ से धनराशि जीत कर जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ढेर सारी यहाँ से लेकर के जाएं, कहाँ देंगे आप? पत्नी जी को दे देंगे? नहीं सर, कुछ मैंने फ्रेंडली लोन्स लिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं वो देना चाहूँगा। उसके बाद जितना भी बचेगा तो पत्नी के पास। जितना भी बचेगा। बहुत धीमी आवाज में कहा आपने। सब बचेगा ही नहीं इसलिए। नहीं, मैं बचने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देने की बात कर रहा हूँ। कि पत्नी जी को आप कितना देंगे? सब जितना भी बचेगा बाद में। अच्छा। थोड़ा सा कंजूस पना मेरे अंदर है, हल्का सा सर। अच्छा। यस सर। कि जैसे महीने में सैलरी मिलती है 1 तारीख को, तो एक लमसम रकम जो होती है मैं उनको दे देता हूँ। यू हैव टू बियर, और जो भी है मुझसे बाकी महीने के दिनों में मत मांगना। ऐसा आपने एक निर्धारित किया हुआ? निर्धारित किया। तो इसमें कंजूसी कहाँ हुई? कंजूसी के बीच में जैसे इनको कुछ खरीदना है, कि ज्वेलरी खरीदना है या साड़ी खरीदना है, कुछ करना है, तो फिर उसमें मैं कंजूसपना दिखा देता हूँ सर। कि नहीं खरीद सकते? यस सर। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो दुविधा है अचला जी आपके पास, ये आज यहाँ दूर हो जाए। ये इतनी धनराशि लेकर के जाए यहाँ से कि पूरी धनराशि आपको दे दें। आप जितना साड़ी ज्वेलरी जितना भी खरीदना है आपको, आप खरीदें। ऐसा आप हमारे सामने वचन कीजिए। बिल्कुल सर। वरना अगला प्रश्न हम आपके सामने रखेंगे नहीं। जी सर। ओके। खेल का दूसरा पड़ाव 6,40,000 रुपए का। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न, बहुत होशियारी से खेलिएगा। जी। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं।
8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण के अनुसार किस राजा के लिए ऋषि विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग का निर्माण किया था? ऑप्शन सुनिए। ए भगीरथ, बी त्रिशंकु, सी सगर या डी दिलीप। दिलीप, त्रिशंकु, सगर, भगीरथ। सर त्रिशंकु बी। त्रिशंकु बी जी। श्योर है? जी फुल्ली फाइनली सर। फुल्ली फाइनली ताला लगाने लायक है जी सर। दृढ़ निश्चय है आपका कि त्रिशंकु होना चाहिए? सर त्रिशंकु बी पे ताला लगाइए। कंप्यूटर महाशय, यह भी सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया, 6,40,000 रुपए जीत लिए। और एक और चेक आ गया है आपके नाम, 6,40,000 रुपए का। इसे आप रखिए अपने पास, क्योंकि आज आप इतनी रकम अवश्य ले जाएंगे। जब इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं दी तो विश्वामित्र ने क्रोधित होकर एक नए स्वर्ग की रचना की। त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के राजा व राम के पूर्वज थे। तो 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। खेल का दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। निश्चित रूप से आप आज यहां से 6,40 ले जाएंगे। हमारी एक प्रतियोगिता होती है यहां पर, घर बैठे जीतो जैकपॉट की, और हमें अब घोषित करना है कि आज के विजेता कौन है। तो कंप्यूटर महाशय हमें बताइए कि घर बैठे जीतो जैकपॉट के आज के विजेता कौन है? उनका नाम है औरित्रो भट्टाचार्य और वो है कोलकाता से। इनको फोन लगाया जाए। हेलो हेलो औरित्रो जी। हाँ बोलिए। जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर ये माने सर ये आपका ही गला का आवाज है ना सर? जी हमारे ही गले से आवाज आ रही है। सर क्या बोलूंगा, बोलिए सर। हाउ आर यू सर? আপনি কেমন? স্যার আমি ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ খুব ভালো। হ্যাঁ বলুন স্যার। বেশি জানি না বাংলা দাদা, একটু একটু জানি। হ্যাঁ বলুন স্যার, বলুন স্যার। औरित्रो जी, हमारे यहाँ एक घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है और आपने सही उत्तर दे करके 1,00,000 रुपए जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आजकल कोलकाता में क्या कर रहे हैं आप? सर मैं तो कलकत्ता में रहता हूँ, एक प्राइवेट कंपनी में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर की तरह काम करता हूँ सर। मेरा तो एक एनजीओ भी चलाता हूँ जहाँ पर वो जो स्ट्रे डॉग्स है उन लोगों को, जिसका कोई नहीं होता है, उन लोगों को थोड़ा सा खाना या कुछ करवा देता हूँ सर। अब हमारे पास एक जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ सर बोलिए। और अगर आपने उसको खेला और उसे आप जीत गए तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। हाँ सर। लेकिन अगर आपने अनुमति दी, आपने खेला और उत्तर हो गया आपका गलत, तो ये जो 1,00,000 रुपए जीता है ये अभी आप खो देंगे। डेफिनेटली आई विल बी प्लेइंग इट बिकॉज वो एनजीओ है जो उससे ज्यादा कुछ बनाएंगे या कुछ काम करेंगे उसके लिए। आई विल डेफिनेटली प्ले सर। ओके, मैं आपके सामने अभी जैकपॉट प्रश्न रखने जा रहा हूं। अगस्त 2013 को सुब्रमण्यम स्वामी के नेतृत्व वाली किस राजनीतिक पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी से हुआ? ओके सर। ऑप्शन सुनिए। ए राष्ट्रीय लोकदल, बी राष्ट्रीय लोकमंच, सी जनता पार्टी और इज इट डी राष्ट्रीय जनता दल? सर जनता पार्टी सर। जनता पार्टी? सी जनता पार्टी सर। श्योर? एकदम सर, 100% श्योर सर। जनता पार्टी को ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी देखें ये सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। औरित्रो भट्टाचार्य जी, बहुत बहुत बधाई आपको। आप जीत गए हैं जैकपॉट प्रश्न का 2 लाख, और जो 1,00,000 आपने पहले जीता, कुल मिलाकर के आप 3,00,000 रुपए आज जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई।
Sir, thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much, Avithar ji, for joining us, and wish you all Thank the you. best with the NGO that you're working for. Thank you very much, sir. अब वापस ध्यान लाते हैं खेल के ऊपर। हाँ, आपका सप्तकोटि संदूक अब खुल गया है, यानी 1 करोड़ रुपए 12वां प्रश्न, 3 करोड़ रुपए 13वां, 5 करोड़ और 7 करोड़ रुपए, ये संदूक खुल गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जी टिकी भी शांत हो गई। टिकी टिकी नहीं है, ये टुकुर टुकुर है। टुकुर टुकुर है। वो पिछला भी याद है सर। जी जी, वो सुई मुई थी पिछली बार, सुई मुई। वो चली गई वो। लेकिन सुई मुई के जो सामने घर में रहते थे, उनके एक प्रेमी थे, उनका नाम है टुकुर टुकुर, वो ये है। 12,50,000 रुपए। राजवीर सिंह जी बहुत ध्यान से खेलिएगा, यह है 9वां प्रश्न। 2 लाइफलाइन चली गई है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार कौन सबसे बड़ा स्थलनीय मांसाहारी जीव है? ऑप्शन सुनिए। ए द पोलर बेयर, बी ग्रिजली बेयर, सी रॉयल बंगाल टाइगर, और इज इट डी द गोरिल्ला? दो लाइफलाइन चली गई हैं, 2 अभी भी बाकी हैं। सही उत्तर आपको खेल में जीवित रखेंगे। यहां पर अगर आपका उत्तर गलत हो भी जाता है तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन आपको खेल छोड़ना पड़ेगा। सर लाइफलाइन लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है। फोन अ फ्रेंड, फ्लिप द क्वेश्चन, और एक पपलू भी है सर। जिससे आप कोई लाइफलाइन जीवित कर सकते हैं। फ्लिप द क्वेश्चन सर। ओके, कमीना महाशय, फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। राजवीर सिंह जी, इसे अंकित किया जाए। और सबसे पहले हमें बताना होगा अपने दर्शकों को कि यदि आप किसी एक को गेस करते तो किसे करते, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। सर बी ग्रिजली बियर। बी ग्रिजली बेयर पे करते। कबीर जी बताइए, क्या ये सही होता? जी नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है पोलर बेयर। ओके, तो आपने कहा था कि आप क्वेश्चन को पलटना चाह रहे हैं। इस प्रश्न को हटा दिया जाए कंप्यूटर जी, और एक नया प्रश्न राजवीर सिंह जी के लिए रखा जाए। और वो प्रश्न है ये: इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी? ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी बिहार, और इज इट डी दिल्ली? प्रश्न कठिन होते जा रहे हैं सर। मान्यवर, धनराशि भी तो बढ़ रही है। सर यूपी तो नहीं इनमें से है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी? बिहार में तो एक ही बनी है अभी तक। तमिलनाडु और दिल्ली में से लगता है सर। जयललिता, तमिलनाडु में जयललिता, दिल्ली में शीला दीक्षित जी हैं अभी। उससे पहले पिछले 3 बार से तो वही हैं। उससे पहले सुषमा स्वराज लग रहा है सर। दिल्ली, डी। श्योर है? जी, फुल्ली फाइनल सर। फुल्ली फाइनली श्योर? बुद्धिमान जी, कंप्यूटर जी, दिल्ली डी पे ताला लगाया जाए। देखिए भाई साहब, तमिलनाडु आपने कहा, उसमें 2 मुख्यमंत्री महिला बन चुकी हैं। एस जानकी रामचंद्रन एंड जयललिता। और जयललिता जी। उत्तर प्रदेश तो शायद नहीं, बिहार आपने कहा शायद नहीं, तमिलनाडु को कैसे भूल गया आप? सर उनका बीच में डिफरेंस रहेगा, आप कंजिक्यूटिव बोल रहे हैं तो। दिल्ली बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई आपको। एक और चेक आ गया, 12,50,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको, 12,50,000 रुपए। मैं इसको यहां रखूंगा जी। सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। जी।
भारतीय जनता पार्टी की। ये 13 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक मुख्यमंत्री रही और 98 के बाद से शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही। ये उत्तर आपका बिल्कुल सही और 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए। 3 लाइफलाइन आपने गंवा दी है और जैसा कि आपने कहा कि अरे मैं आपसे कहने वाला था कि आप बहुत ध्यान से खेलिए क्योंकि धनराशि बढ़ती चली जा रही है, लेकिन यहां पर भोंपू बच गया है। हमारे जितने भी प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, जितने भी कंटेस्टेंट्स हमारे साथ खेल रहे थे, उनमें से जो आज के विजेता बनते हैं वो है सिद्धार्थ भट्टा फ्रॉम त्रिपुरा। बहुत बहुत बधाई आपको सिद्धार्थ भट्टा जी। मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि जितने भी प्रश्न अभी आए हैं, 8 प्रश्न, सब के सब वो सही थे। सिद्धार्थ जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बहुत बधाई। आप जीतते हैं आज 1 लाख रुपए। तो आज देवियों सज्जनों यहीं समाप्त होता है समय हमारा। जाते जाते हमारे दर्शकों द्वारा भेजी गई कुछ इंटरनेट की दुनिया की बातें हैं जी, कि ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं के जीवन का करीब 1 साल, महिलाओं के जीवन का करीब 1 साल, जी हाँ 1 साल सिर्फ इस बात का निर्णय लेने में निकल जाता है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। 1 साल समय निकल जाता है उनका। और सुनिए, इसके अलावा आमतौर पर 29% महिलाएं जितना समय अपने लिए अच्छे जूते सेलेक्ट करने में लगाती हैं, उससे कहीं कम वो अपने साथी चुनने के लिए करती हैं। अब जिसने भी ये रिसर्च किया हो, ईश्वर उसे महिलाओं की जूतियों से बचाए। और इसी उम्मीद के साथ हम कल फिर आपसे मिलेंगे, कहीं और नहीं, यहीं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।